और अन्य योनियों में जो है 84 लाख इससे पहले योनियां जो है आपने पूर्ण की होंगी, तब जाकर के ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर कई लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, कई लोग कुछ वर्षों में प्रवेश करेंगे और कई लोग जो है कई सालों का अनुभव लेकर के भी बैठे हुए हैं, है ना। तो अनुभवी लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा, आप भी अपना अनुभव यहाँ साझा कर सकते हैं। कुछ हमारे युवा साथी भी हैं जो शादी का लड्डू चखना चाहते हैं, और कहावत है कि शादी का लड्डू ऐसा है कि जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, है ना। ऐसा है कि लड्डू को देख कर मन लालच करता है कि यार मैं खा लूं, मैं शादी कर लूं, विवाह कर लूं, लेकिन कर नहीं पाता। थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है मन में, अरे 1 साल आओ, 1 साल आओ। तो आपके जीवन में वो प्रेशर अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि प्रेशर डाइवर्ट होने का समय आ गया है ना। तो बात ये है कि देखिए, महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी गई है हर चीज में, लेडीज फर्स्ट। जहां कहीं भी हो, नारी शक्ति जिंदाबाद, है ना। तो हम छोटी की तरफ से हैं पहले। हाँ मेरा अनुभव भी 7 सालों का हो चुका है, कोई उसमें अभी भगवान की तरह से कोई समस्या नहीं है और ना होगी। तो मैं आपको अनुभव फिर बाद में दूंगा, हमारे बीच की बात चलेगा वो। तो बात यह है कि हमारे गजेंद्र भैया कि देखिए, आदमी जो है कहीं पर भी कुछ सामग्री लेने भी जाएगा तो बोलेगा भैया इसका कुछ वारंटी गारंटी है कि नहीं, तब लेंगे, में कोई मतलब नहीं है भाई। 6 महीना, 7 महीना, साल भर, 12 महीना जो भी है वो तो चलना चाहिए। तो ये तो 7 जन्मों की बात है, 1 दिन, 7 दिन, 7 घंटे, 7 साल, सीधे 7 जन्मों की बात है। तो 7 जन्मों में जो ये ग्रंथि बंधन आपका हुआ, इसे कहते हैं ब्रह्मगान। ये भगवान ब्रह्मा जी ने जो वहां पर सृष्टि के रचना के समय लिख दिया था कि भगवान ब्रह्मा जी के कलम से कि चिरंजीव गजेंद्र सिंह का विवाह सौभाग्य कांक्षिणी सौम्या सिंह से होना है, तो होना है। आज हम उससे सब साक्षी हैं यहाँ पर। तो हम जो है छोटी के तरफ से, मतलब हमारी सौम्या के तरफ से आपसे 7 वचन का आग्रह करते हैं, जो कि वेद और पुराणों में भी बताया गया है, और आजकल के जमाने के हिसाब से भी कुछ वचन होते हैं, उसका एड ऑन पैकेज भी है हमारे पास, उसको भी हम एड ऑन कर देंगे उसमें, तो 10-11 जो भी बन जाए, पर 7 तो पहले सुनाऊंगा मैं आपको कि हमारी जो सौम्या है वो गजेंद्र जी से 7 वचन मांगेंगी कि मैं जो है अपना गौरेला छोड़ करके आपके साथ क्यों जाऊं। भाई जाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, जिस पर आपको जो है एग्री करना होगा, है ना। एग्री करना होगा, तब जो है वो गौरेला छोड़ करके आपके साथ कवर्धा जाने को तैयार हो जाएंगी। तो भाई पहला एक एक करके वचन सुनाऊंगा, थोड़ा डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा मेरे को, सुनेंगे सब लोग। और जो कुंवारे हैं वो खासकर हमारे चुनिंदा शेर सामने जो बैठे हुए हैं, चलिए। ओम प्रथम एतदा तीर्थ प्रदोद्यापन यज्ञदानम मया सहत्वम यदि कर्म कुर्याः वामांग मयामि तदा तदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। हमारी जो कन्या कुमारी सौम्या है वो गजेंद्र जी से मांग रही कि हे गजेंद्र जी, आप सिंगल थे तब तक कोई दिक्कत नहीं, अब जो है सिंगल से मिंगल होने जा रहे हैं। भाई मैं आपकी पत्नी, वामांगिनी, अर्धांगिनी, प्रिय, प्रियतमा, है ना, बनने जा रही हूं। तो अब आप कुछ भी पूजा पाठ यज्ञ करेंगे, भाई क्षत्रिय है, राजपूताना, यज्ञ तो रग में बसता है, तो यज्ञ जो है पति पत्नी के बगैर कर ही नहीं सकता। यह कार्य जो है पत्नी के बगैर करना अधूरा ही माना जाता है। तो आप जब भी यज्ञ करेंगे तो मुझे अपने साथ में बैठा करके करना चाहें, अगर यह बात आप स्वीकार करें तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनने को, आपकी वामांगिनी बनने को तैयार हूं, और आपके साथ कवर्धा जाने से भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये पहला वचन है। दूसरा वचन क्या है
हव्य प्रदान रमरान पितरं कव्य प्रदान यदि पूजे था वामांग मयामी तथा तदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन जो है सौम्य आपसे मांग रही है कि हे गजेंद्र जी, आप जो है देवताओं के लिए कुछ हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पितरों के लिए तिलांजलि दे रहे हैं। तो तिलांजलि भी जो है जो दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, तर्पण और मर्जन जो है पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिल करके हाथ में जल लेकर के किया जाता है। तो यह कार्य आप अकेले कर नहीं सकते, क्योंकि जल कहाँ से आएगा आपके हाथ में? जब मैं डालूंगी तब आप हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम करके, ये हमें संदेश देता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और सातों जन्मों तक कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, पर हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप ये मेरी बात मानेंगे तो मैं आपकी वामांगिनी, आपकी अर्धांगिनी, आपकी धर्म पत्नी बनने को तैयार हूँ। ये दूसरा वचन है। तीसरा क्या है? कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्या पशुनाम परिपालनं च वामांग मयामी तथा तदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन जो है आपसे यह मांग रही है कि कुटुंब, हमारा जो परिवार है, क्षत्रियों का परिवार बड़ा शोभा वाला होता है, बड़े बड़े परिवार होते हैं। तो इस प्रकार से उस जॉइंट फैमिली को तोड़ना नहीं है। जो पहले से ही जुड़ा है उसे और कितनी मजबूती से हम आगे की ओर ले जा सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। आदमी तो क्या रहता है, जो इंसान है वो भाई अपना सुबह उठा, अपनी नित्य क्रिया किया, उसके बाद ऑफिस चला गया। लेकिन ये जो जोड़ने वाला काम है ये महिलाओं का ही होता है। तो इसमें आप मुझे और मैं आपको दोनों एक दूसरे का सहयोग लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अगर आप ये मेरी बात माने तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनने को तैयार हूं। चौथा वचन क्या है? आव्यवधान्य धनाधिकानां पृष्ठन्वेषम च गृहेण दद्याः वामांग मयामी तथा तदीयम जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन जो है सौम्य आपसे मांग रही है कि हे गजेंद्र जी, आप कुछ भी घर में कमा करके ला रहे हैं। यूं तो आजकल कैश में पेमेंट बहुत कम होता है, ऑनलाइन ज्यादा होता है। तो ऑनलाइन का जो मिनी स्टेटमेंट है वो आप इनको दिखाना जरूरी है। एटीएम कार्ड भी इन्हीं के पास हो, क्रेडिट कार्ड भी इन्हीं के पास हो, यूपीआई आईडी भी इनके नाम से एक बनवाना पड़ेगा। आपका जो सैलरी है वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। भाई लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी बोलते हैं ना कि हमारी धर्म पत्नी तो हमारी घर की लक्ष्मी है। आपके पिताजी बोलेंगे हमारी बहू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी मतलब तो भैया कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, है ना। और वो चार दीवारी की बात है, अब उसको अब नहीं बता सकते, है ना। वो तो छोटी ऐट ही लेगी, वसूल कर लेगी वो। तो बात ये है कि भाई आप जो कमा करके ला रहे हैं, तो महिलाओं का दिमाग इसमें बड़ा तेज होता है। पैसा तो ऐसा है कि भैया कहते हैं हाथ का मैल है, पर ये मैल इनके हाथ से निकलता ही नहीं है, हमारे हाथ से निकल जाता है। आप जो है शॉपिंग करने कहीं पर भी जाएंगे, भैया ये कपड़ा कितने का है? 1599 रुपए। अच्छा ये लीजिए 1600, देखे आ गए ना। ये जाएंगी 1599 रुपए, भैया 500 दूंगी। बहन जी ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बहन जी आपका ना मेरा 1000, 500 दूंगी। बहन जी तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 600 रुपए में डील करके आए। कितने सीधे सीधे 1000 रुपए का फायदा हुआ। गलत बोला क्या? टमाटर लेने जाएंगे धनिया फ्री में ले आएंगे, भाजी लेने जाएंगे तो मिर्ची फ्री में ले आएंगी, और आप फ्री वाला काम कुछ कर ही नहीं सकते। तो महिलाओं का दिमाग बड़ा तेज है, उसके सामने तो भगवान शंकर भी जो है नतमस्तक हो जाते हैं, हम तो इंसान है भैया। तो आपको धर्म पत्नी का बात मानना पड़ेगा और करेंसी ला करके इनको देना पड़ेगा। अगर आप ये बात इनकी मानेंगे तो ये आपकी अर्धांगिनी बनने को तैयार। अब वो तो छोटी का ही रहेगा वो। देवालय राम तड़ा कुकुवा विविध्या पूजे था वामांग मयामी तथा तुदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवा वचन आपसे मांग रही हैं कि हे गजेंद्र जी, आप कोई मंदिर बनवा रहे हैं, कोई तालाब खुदवा रहे हैं, कोई बाग बगीचे का निर्माण करवा रहे हैं, उसका होता है प्राण प्रतिष्ठा। और उस प्राण प्रतिष्ठा और इस यज्ञ के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में
स्वयं भगवान रामचंद्र जी भी जो है अकेले पड़ गए थे। रामायण आप सबने देखा होगा। रामायण में जब सीता माता को वनवास से वापस लेकर के आते हैं तो सीता माता के ऊपर थोड़ी गलत फहमी हो जाती है। तो गलत फहमी को दूर करना तो असंभव था। तो भगवान राम ने जो है लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि सीता को जाकर के तुम हमारे राज्य से दूर छोड़ करके आ जाओ। उन्होंने जाकर के उनको जंगल में छोड़ दिया। वो वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी। इधर राजा रामचंद्र जी जो है अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। और अश्वमेध यज्ञ ऐसा होता है कि पति पत्नी के बगैर बैठ ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, माँ सीता की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई और स्वर्ण की प्रतिमा अपने बगल में बैठा करके यज्ञ को उन्होंने आरंभ किया। आपको ये समय ना है कि आप स्वर्ण प्रतिमा बनवाओ, पर आप जो है कुछ भी कार्य हो तो इनके साथ में रह करके करोगे। तो सौम्या कहती हैं कि मैं आपके साथ आपके शहर कवर्धा जाने को एग्री तैयार। छठवां वचन, देशांतरे व स्वापुरांतरे वायदा विरुद्धा क्रय विक्रय तुम वामांग मयामी तथा तुदीयम जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। छठवां वचन आपसे मांग रहे हैं कि हे गजेंद्र जी, आप देश विदेश जा रहे हो, भ्रमण करने, घूमने, व्यापार करने। तो आप जो है व्यापार करते समय किस चीज को क्या में दाम में जो है देना है, कितने में क्या लेना है और किस प्रकार से हमें भ्रमण करना है। चाहे 4 धाम तीर्थ यात्रा हो। अब भाई दोस्तों के साथ आप बहुत घूम लिए, देश विदेश इधर उधर जहां जहां गए, कोई दिक्कत नहीं। पर अब सबसे बड़ी दोस्त कौन हूं मैं। टिकट कितने कटेंगे? 2, एक मेरा एक आप। हम दोनों जाएंगे जहां जाएंगे और जहां से आना है साथ में आएंगे। अगर आप ये मेरी बात माने तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनने को तैयार हूं। ये 6 वचन। 7वां और आखिरी वचन, ना सेवनीया यदि पारकीया कोया भवत भाविनी कामनीति वामांग मयामी तथा तुदीयम जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। 7वां और आखिरी वचन सौम्या आपसे मांग रही है कि हे गजेंद्र जी, दूसरी कोई लड़की या दूसरी कोई कन्या कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर आप उसे गलत दृष्टि से कभी नहीं देखेंगे। मैं आपकी धर्म पत्नी और आप मेरे पति परमेश्वर, दोनों मिल करके अपना जीवन, संपूर्ण जीवन यापन करेंगे। अगर आप मेरी ये बात माने तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनने को तैयार हूं और आपके साथ गौरेला छोड़कर कवर्धा भी अवश्य जाऊंगा। तो बात ये है कि 7 वचन जो है सौम्या आपसे मांग ली, पर एड ऑन भी इसमें होगा। एड ऑन भी होगा, एड ऑन भी है, जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब इसको लेवल में लाने के लिए भाई आदमी मैं भी हूं और मैं जो है भगवान से आग्रह करता हूं कि गजेंद्र जी को भी इसमें कुछ कंपटीशन का मौका दिया जाए। भाई देखिए कि 7 वचन जो है छोटी आपसे मांग ली, अब 3 वचन का अधिकार आपको हम देते हैं। 50 से थोड़ा कम, भाई महिलाओं को ज्यादा वो रिजर्वेशन दिया गया है ना, आरक्षण, तो उनको ज्यादा दे दिए, आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो 3 वचन जो है सौम्या हम गजेंद्र जी की तरफ से पढ़ेंगे। अगर आप 3 वचन उनके मानोगे तो गजेंद्र जी भी आपके वचन मान लेंगे और दोनों का आपका जीवन जो है हंसता खेलता आगे की ओर बढ़ सकेगा। वो आपके हाथ में, ठीक है। तो गजेंद्र जी आपसे 3 वचन मांगेंगे। मदी चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणत्वं कुर्यात् सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। तो पहला वचन जो है गजेंद्र जी हमारी सौम्या से मांग रहे हैं कि हे सौम्या, आप जिस हिसाब से अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करती थी उसी तरह मेरा मन रखती हुई मेरी आज्ञा का पालन करना। जैसा मैं बोल दूं वैसा कार्य करना, क्योंकि ब्रह्मा के लेख को भी एक बार मिटा जा सकता है। ऐसा इरेजर बना है कि ब्रह्मा जी के लेख को भी मिटा सकते हैं, पर पति की आज्ञा मिटाना जो है ऐसा कुछ इरेजर बना ही नहीं। पति की आज्ञा परमो धर्म, पति की आज्ञा बोल दी भैया ये करना है तो करना है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा। दूसरा क्या है, क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन हास्यम परिगृह आनंद त्योजेत कौशिका भर्तिका। तो आप जो है जब भी मेरे अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति घर में आ रहा हो
पूछे कि गजेंद्र कहाँ है, तो आप बोल दो कि भाई साहब वो तो अभी नहीं है, जब वो आप आएंगे तब आप आना, या फिर आप उनसे कॉल में बात कर लो। ऐसा बोल करके आप चुपचाप अंदर चले